जम्मू कश्मीर इस समय यूटी बना है और यूटी के तहत साफ तौर से जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं वो सीधा तौर से प्रशासन की हस्तक्षेप में है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन उसे डील कर रही है। अब ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि यदि टोल प्लाजा में आपको कुछ देरी रुकना पड़े तो उसके बाद आपका टोल जो है वो फ्री हो जाना चाहिए। हम इस समय बंद टोल प्लाजा पर हैं और मैं अभी इस समय कतार में हूं और मैं पहले वक्त आपको बताना चाहूँगा। मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ। ये आपके सामने मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया और एक लंबी भीड़ आप देख सकते हैं इस समय, और स्टॉप वॉच को हम साथ साथ देखते रहेंगे कि कितना समय हमें यहाँ पर लगता जा रहा है। एक लंबी कतार आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टोल जो है वो काट लिया जाएगा। अब ऐसे में जब प्रशासनिक हस्तक्षेप है तो प्रशासन इसे किस तरह से सुनिश्चित करेगा ताकि जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनका इंप्लीमेंट भी हो। आप देख सकते हैं बंद टोल प्लाजा में इस समय लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि पीक आवर्स है, लेकिन पीक आवर्स के लिए भी कानून ये कहता है कि आपको एक लेन में 6 से ज़्यादा गाड़ी यदि लगी हो या एक विलंब आपके साथ हो रहा हो तो आपको टोल बिना अदायगी किए आप जा सकते हैं। लेकिन फास्टैग आने के बाद वो किस तरह से सुनिश्चित होगा, यदि आपकी देरी होती भी है उसके बाद भी उस कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ना तो क्लियर है और ना ही हमारी इंतज़ामिया जो है इस विषय में कोई कदम उठा रही हैं कि आखिर यदि समय रहते टोल को काटा जाता है और समय रहते उसकी बढ़ोतरी जो है वो भी समय पर कर दी जाती है, तो ऐसे में जो जनता के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं उसका बेनिफिट यदि जनता तक नहीं पहुंचता तो उसके लिए इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभी मैं स्टॉप वॉच आपको साथ में दिखाऊंगा कि कितनी देर हो चुकी है बंद टोल प्लाजा में। इस समय स्टॉप वॉच थी और 1 मिनट 43 सेकंड जो है वो इस समय अभी तक हो चुके हैं जब से मैंने लाइव स्टार्ट किया है, और अभी भी आप कतार जो है वो देख सकते हैं बंद टोल प्लाजा पर। तो ऐसे में एक तरफ से हमारी सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर 2 मिनट और 30 सेकंड अभी तक हो चुके हैं और अभी भी हालत जो की त्यों है। जम्मू कश्मीर सरकार से जब ये सवाल किया जाता है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की कितनी दरकार है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आम जनता जो है वो अपने चयनित नेताओं के साथ और चुनिंदा नेताओं के साथ कर वो अपना इंसाफ जो है वो हासिल कर सकती है। अब इस तरह के मुद्दे जिस तरह से साफ तौर से आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, बंद टोल प्लाजा है, लंबी लंबी कतारें हैं और करीब अभी तक इस जाम में हमारी गाड़ी यदि हम करें तो वो 3 मिनट और लगभग 4 मिनट जो है वो इस समय इंतज़ार में खड़ी, और अभी भी शायद कई मिनट जो है वो यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ सकता है बंद टोल प्लाजा में। लेकिन ऐसे में इतनी देरी होने के बावजूद भी यदि आप चाहेंगे कि आप अपनी गाइडलाइंस जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बताएंगे कि यदि आपको देरी होती है उसके बाद आप टोल नहीं काट सकते, तो उसका सुनवाई जो है वो यहाँ पर कहीं नहीं होगी। आपका टोल तब भी काटा जाएगा क्योंकि फास्टैग आपका लगा है। फास्टैग के अंडर जो टोल है वो ऑटोमेशन पे आपका कट जाएगा। अब उस टोल को ऑटोमेशन पे किस तरह से बचाना है ये ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुनिश्चित कर सकती है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। और ऐसे में जो ये दुहाइयाँ दी जाती है कि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल दुरुस्त चल रही है और लोकतांत्रिक सरकार की शायद यहाँ पर अभी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो दावे जो है वो ऐसी स्थितियों में खोखले साबित होते हैं। एहसास माही जी आप लिख रहे हैं कि अंडर टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुद्दा वही है माही साहब कि यदि टाइम आपका ओवर भी हो रहा है और अब आप आगे जाकर यदि ये दुहाई भी देंगे कि आपने बहुत देरी कर दी है, टोल वालों से बोलेंगे कि
हमारा टोल जो है वो नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन जब तक आप बात करेंगे, आपके ऊपर सर के ऊपर लगा फास्टैग जो है वो आपकी गाड़ी पर लगे फास्टैग से पैसे की अगुवाई उसी समय कर लेगा। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन आम जनता को ये समझाएगी कि यदि देरी होने के बाद जो कानून है कि आपका टोल नहीं काटा जाएगा, वो फास्टैग से किस तरह से वापस लिया जा सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की बातें जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। साफ तौर से आम जनता जो है वो अपने आप में ठगा हुआ महसूस जरूर करती है। और समय की भी बात करूं तो जब से मैंने ये कतार आपको दिखा रहा हूं 5 मिनट 42 सेकंड हो चुके, लगभग 6 मिनट जो है वो ओवर हो चुके हैं। और कानून के मुताबिक आपका टोल, यदि आपको टोल पर इतना इंतज़ार करना पड़ता है तो आपका टोल जो है वो नहीं काटा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आप बाइंड तब हो जाते हैं क्योंकि फास्टैग लगा है। फास्टैग आपको बिना पूछे, आपकी बिना चीज़ें कैलकुलेट किए हुए आपसे फास्टैग जो है वो काट लेगा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि यदि हमारे ट्रैफिक विभाग में जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं उसके लिए सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, और यदि आप बिना हेलमेट या कोई कानून का उल्लंघन करके उन कैमरों को क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेशन पे आपके पैसे कट जाएंगे, आपको चालान आ जाएगा और आपको वो उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो क्या इसी तरह के सीसीटीवी कैमरा जो है वो टोल प्लाजा पर नहीं लगाए जा सकते कि ऐसे में यदि इस तरह की जाम यहाँ पर लगते हैं और टोल प्लाजा वाले जो है वो कानून का उल्लंघन करते हैं, लोगों को टोल वापस नहीं करते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। या ऑटोमेशन पे जब इस तरह की देरी होती है तो जो गाड़ियाँ इस देरी में फंसी हों, ऑटोमेशन पे वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो उन लोगों के पैसे जो है वो वापस मोड़ दे। इस तरह की व्यवस्था शायद इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो जनहित के फ़ायदे की है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यदि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू बढ़ाने की बात होती तो शायद अभी तक ये इस तरह के सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ पर लगा दिए जाते। लेकिन जनता पिस रही है। किसको फ़र्क है? कौन बाबू ऐसा है जो फ्री बैठकर अपने कार्यालय में ये सोचे कि आखिर जनता का पैसा लूट रहा है तो उस पैसे को किस तरह से बचाया जा सके? हाँ, इतना ज़रूर है कि हर बाबू इतने में ज़रूर लगा होगा कि आखिर किस तरह से जनता की जेब से पैसा निकालकर उसे सरकारी रेवेन्यू बना दिया जाए, उसके लिए प्रयास जो है वो ज़रूर लगा हो सकता है। हम ये सवाल अभी टोल के पास गुजरते हुए ज़रूर पूछेंगे कि आखिर हमारा टोल किस वजह से काटा जाएगा। समय 7 मिनट 52 सेकंड हो चुके हैं, लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी टोल प्लाजा पर लंबी कतार है। और इतनी ही लंबी कतारें पीछे भी हैं। आठ मिनट और 30 सेकंड हुए हैं। सर लगभग 9 मिनट हो चुके हैं। अभी टोल क्यों कटेगा इसका? सर 9 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट हो गए इंतज़ार के लिए। टोल क्यों कटेगा इसका? सर 9 मिनट हो चुके हैं, इसमें जाम में फंसे हुए। अब टोल क्यों काट रहे हैं? अब टोल क्यों काट रहे हैं? ये लोग नहीं देंगे, ट्रैफिक इतनी है तो क्या करेंगे? तो गाइडलाइन तो ये है कि अगर आप नहीं इंतज़ार करवाएंगे, ऑफिस में बात करें। किसमें? ऑफिस। तो आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं है कि कटेगा? नहीं बोल सकते, मालिक बोलेगा तो चलेगा। अच्छा, मालिक से बात करें। फास्टैग कटेगा? मालिक से बात करें। फिर फास्टैग कटेगा? तो कट गया। अब उसका वापस का कोई प्रोविज़न नहीं है? तो मालिक से बात करेंगे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉई हैं, ये तो बस इतना ही कह सकते हैं कि मालिक से बात कीजिए, क्योंकि 9:30 मिनट होने के बाद भी टोल कटा है फास्टैग पे। और हाँ जी, कट गया, लग जाएगी क्या बात? कट गया। कोई बात नहीं, मैं आता ऑनलाइन कितना टाइम लगेगा। तो ये सच है टोल प्लाजा का कि अभी भी कानून के मुताबिक यदि आपका किसी एक समय पर
आपको देरी होती है टोल प्लाजा पर तो आपका टोल नहीं कटा जा सकता, लेकिन फास्टैग लगने के बाद आपके हाथ में वो पावर भी नहीं है कि आप अपना कानून के मुताबिक अपने पैसे जो है वो बचा सके। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जो ये दावे करती है कि इस समय सरकार उनके हाथों में है और वो बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, तो शायद अपने आंकड़े जो हैं वो करेक्ट कर लें, क्योंकि इस समय जनता के हित में कोई भी कानून जो है वो फॉलो नहीं हो रहे। हाँ, अगर यहीं पर जनता की जेब से रेवेन्यू निकालना होता और सरकार के खाते में जाना होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। आप अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए जमुना न्यूज़ के साथ।